चलिए अब खबरें विस्तार से दिखाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह के मौके पर भारत ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया, साथ ही आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को खूब लताड़ लगाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 75वीं सालगिरह के मौके पर पीएम मोदी वर्चुअली शामिल हुए और महासभा को संबोधित किया। पीएम ने संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रियाओं में सुधार को जरूरी बताया, जो मौजूदा चुनौतियों के हिसाब से बने। संयुक्त राष्ट्र की वजह से आज दुनिया एक बेहतर जगह है, लेकिन बदलते समय के साथ संयुक्त राष्ट्र को और भरोसेमंद होने की जरूरत है। इसके लिए पीएम मोदी ने यूएनजीए को कई सलाह भी दी। बहुपक्षीय प्रणाली बने जहां सबकी सुनी जाए, सुरक्षा परिषद में बदलाव हो और नए देश स्थायी सदस्य बने, डिजिटल तकनीक को बढ़ावा और मानव कल्याण पर काम हो, संघर्ष रोकने और जलवायु परिवर्तन को लेकर फोकस हो। We cannot fight today's challenges with outdated structures. Without comprehensive reforms, the UN faces a crisis of confidence. For today's interconnected world, we need a reformed multilateralism that reflects पीएम की सलाह से इतर एक दूसरी बैठक में भारत ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को खूब लताड़ लगाई। 75वीं सालगिरह के मौके पर एक उच्च स्तरीय बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर का राग अलापा। इस पर भारत ने इस्लामाबाद को आतंकवाद का बड़ा केंद्र करार दिया। Yet again, though we are not surprised, Pakistan has twice chosen to divert the attention of the Council with its imposterous political propaganda, full of disinformation and gratuitous references about India's internal matters today. It will be better for Pakistan to set its own house in order before it speaks about others. संयुक्त राष्ट्र महासभा की 75वीं सालगिरह पर राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया और एक सुर में किसी को पीछे न छोड़ने, धरती की रक्षा करने, शांति को बढ़ावा देने, संघर्ष से बचने, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने, महिलाओं को केंद्र में रखने, भरोसा बढ़ाने, डिजिटल सहयोग बढ़ाने और यूएन को अपग्रेड करने पर सहमति जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बढ़ते आगे, कृषि बिल और सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में आ गया है। विपक्ष ने संसद सत्र का बहिष्कार करते हुए सरकार के सामने 4 मांगे रखी हैं। कृषि बिलों और सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष का सरकार पर हल्ला बोल जारी है। संसद परिसर में पहले सुबह तक निलंबित सांसदों का धरना प्रदर्शन जारी रहा और इसके बाद अपनी एकजुटता दिखाते हुए विपक्षी दलों ने सत्र का बहिष्कार करने का फैसला किया। इस दौरान हमला बोलते हुए विपक्ष ने सरकार के सामने 4 मांगे रखी। सरकार ऐसा बिल लाए जिसमें कोई प्राइवेट खरीदार एमएसपी से नीचे किसानों की उपज नहीं खरीद सके। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी तय की जाए। एफसीआई जैसी सरकारी एजेंसियां किसानों की उपज एमएसपी से नीचे नहीं खरीदे और 8 सांसदों का निलंबन वापस लिया जाए। हमने 3 कंडीशन रखी और जब तक ये 3 कंडीशनें पूरी नहीं होती हैं तब तक हमारा बाइकआउट रहेगा विपक्ष। चेयरमैन साहब भी बैठ जाएं। जो उन्होंने प्रजातंत्र की हत्या की है जिस प्रकार, वो पूरे देश ने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है। न केवल इनको वापस लेने की मांग की, बल्कि मैंने पूरे विपक्ष की तरफ से चेयर से माफी भी मांगी। मुद्दा किसान है, मुद्दा हमारा सस्पेंशन नहीं है। हम जिंदगी भर निलंबित रहने के लिए तैयार हैं। हालांकि विपक्ष के बहिष्कार के फैसले को लेकर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नाराजगी जताई। नायडू ने अपनी अपील में कहा कि सांसदों पर उनके व्यवहार की वजह से कार्रवाई की गई
और इससे वो खुश नहीं है, लेकिन सदन में चर्चा जारी रहनी चाहिए। पार्लियामेंट में एक डेकोरम होता है, उस डेकोरम को मेंटेन करना पड़ता है। शायद उसकी जानकारी होने के बावजूद कुछ ऑपोजिशन लीडर्स और कुछ ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर सब गलत बयानी से काम ले रहे हैं और गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। कांग्रेस समेत 18 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर कृषि बिलों पर साइन नहीं करने की अपील की है। इसके अलावा पूरा विपक्ष इसे लेकर सड़क पर भी प्रदर्शन कर रहा है। कई किसान संगठन भी विपक्ष के इस हल्लाबोल को समर्थन दे रहे हैं, जिससे किसान कर्फ्यू और कृषि मंडियां बंद रखने की भी तैयारी जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते देखिए लद्दाख की सरहद पर चीन के साथ कैसे भारत का तनाव लगातार जारी है। लद्दाख में अप्रैल के महीने से ही चीन की चालबाजी और धोखेबाजी चल रही है। अपनी विस्तारवाद नीतियों को ड्रैगन अंजाम देना चाह रहा है, लेकिन भारतीय जवानों की मुस्तैदी के सामने उसकी एक नहीं चल रही है। LAC पर भारतीय सेना को अब एक खास नस्ल के ऊंट की मदद भी मिलने वाली है, जो उन्हें सीमा पर गश्त करने में सहायता तो करेगी, इसके साथ ही उनके राशन पानी ढोने में भी सहायता करेगा। सबसे खास बात यह है कि यह ऊंट राजस्थान में नहीं पाए जाते, बल्कि उज्बेकिस्तान यारकंद से लद्दाख आया है। इसे यारकंदी ऊंट भी कहते हैं, जिन्हें डबल हम्प कैमल भी कहा जाता है। ये करीब 2 क्विंटल का वजन आसानी से लद्दाख की पहाड़ियों और बर्फीले मैदान में ढो सकता है। साथ ही 72 घंटे बिना खाए पिए आराम से रह सकता है। 17,000 फीट हाइट तक ईस्टर्न लद्दाख साइड में तो इनका पेट्रोलिंग और लोड कैरिंग का रिसर्च किए हैं, तो इनमें ये पता चला है कि इनका जो लोड कैरिंग है वो 170 केजी है। 170 केजी लोड लेके ये लोग एक बार में 12 किलोमीटर तक का पेट्रोलिंग कर सकता है 170 केजी लोड करके एट द हाइट ऑफ 17,000 फीट। तो ये ईस्टर्न लद्दाख का जो रेतीला इलाका है, प्लेटू है, उसमें ये पेट्रोलिंग के लिए बेहतर है। इस खास प्रजाति के ऊंट की संख्या बेहद कम है। अभी इनकी संख्या करीब 350 के आसपास है। सेना ने करीब 3 साल पहले 10 डबल हेम्प कैमल लिए थे। जो ट्रायल है वो हो चुका है, तो अभी ये आर्मी में इंडक्ट होगा। जैसे इसका जो पॉपुलेशन है, क्योंकि बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन है डबल हॉर्न कैमल का, एक बार ये ब्रीडिंग इसका करा के जिसे पॉपुलेशन सफिशिएंट हो जाता है पेट्रोलिंग एंड लोड कैरिंग के लिए, आर्मी में इंडक्ट करने के लिए, तो इनको इंडक्ट किया जाएगा आर्मी में। सेना लद्दाख के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में अपनी अग्रिम चौकियों और शिविरों में साजो सामान पहुंचाने के लिए खच्चरों का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये खच्चर लगभग 50 से 60 किलो वजन ही स्थानीय हालात में उठा सकते हैं, लेकिन डबल हम्प ऊंट की क्षमता इनसे कई गुना ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।